1991 का वो साल था जब हमारे देश की कंडीशन अच्छी नहीं थी। हमें अपने देश से बाहर सोना भेजना पड़ा था, लेकिन आज समय पूरी तरह से बदल चुका है। ऐतिहासिक खबर यह है कि आज भारत विदेश में जमा अपने सोने को वापस मंगा रहा है। हाल ही के अंदर यह जानकारी सामने आई कि भारत के द्वारा यूके से 100 टन सोना वापस मंगाया गया। अब यह सोना इंग्लैंड की जगह भारत में रखा जाएगा। सरकार के द्वारा इसको मंगाने को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। विशेष विमान के द्वारा इसे देश में लाया गया। यहां तक कि सरकार ने इसको लेकर कस्टम ड्यूटी तक माफ कर दी, लेकिन आरबीआई को उसके लिए जीएसटी पे करना पड़ा है। और इस तरह से आने वाले कुछ समय के अंदर और भी सोना भारत में वापस मंगाया जाएगा। दोस्तों, सोना बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है जो किसी भी देश की बुरी स्थिति में सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। विदेशी मुद्रा जुटाने में, दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ऐसे में कोई भी देश या तो विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए या फिर अपने सोने को खरीदकर उस देश में जमा कर देता है ताकि उसका सोना सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर उसको काम में लिया जा सके। ऐसे में सोना महंगी चीज है तो ऑब्वियसली यह टेंशन तो रहती है कि उसका चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके हाई स्टैंडर्ड्स वाले बैंक हैं, जिनके पास दुनिया भर का सोना जमा रहता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होंगे कि भारत का विदेश में कितना सोना जमा है और भारत यह सोना वहां पर क्यों जमा करके रखा है। क्या 100 टन ही सोना भारत का विदेश में जमा था? विदेश में भारत के द्वारा सोना जमा करने की शुरुआत कब से हुई है? तो भारत के पास अगर कुल सोने की बात की जाए तो 822 टन के आसपास फिलहाल सोना है और लगातार भारत इसकी खरीदारी भी कर रहा है। इसकी आधे से ज्यादा मात्रा भारत की विदेशों में जमा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 514 टन के आसपास आंकड़ा है जो दूसरी कंट्रीज में भारत के गोल्ड स्टॉक के रूप में है और 308 टन के आसपास गोल्ड है, वह भारत में ही जमा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम विदेश में सोना क्यों रखते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है वहां पर सोना सुरक्षित रहता है। दूसरी चीज यह है कि अगर हमारे देश के अंदर भगवान ना करे फिर भी कोई अनहोनी होती है तो हमारा गोल्ड वहां पर सुरक्षित रहता है और देशवासियों के लिए हम बुरी स्थिति में मदद कर सकते हैं। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा सामान बैंक के अंदर लॉकर में रखा जाता है, बदले में हमें कुछ पैसे बैंक को चार्ज करने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ भारत भी कर रहा है। लेकिन विदेशों में जमा हमारे सोने और मुद्रा को लेकर यह सवाल भी रहते हैं कि क्या पता वो देश एग्रीमेंट को तोड़कर या फिर उसका कोई ऐसा सनकी लीडर सत्ता में बैठ जाता है जो हमारे देश के सोने को, हमारे देश की मुद्रा को सीज कर ले। जैसे कि रूस के केस में हमने देखा कि यूक्रेन के साथ वॉर होने के बाद उसका जो भारी मात्रा के अंदर विदेशी मुद्रा का एसेट्स था या फिर सोना था, दूसरी महंगी चीजें दूसरे देशों के अंदर रिजर्व के रूप में जमा थी, उन सबको G7 कंट्रीज या फिर यूरोपीय कंट्रीज अमेरिका के द्वारा सीज कर दिया गया, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन अब आरबीआई और भारत समय से पहले सतर्क हो गए हैं और इस केस पर ध्यान दिया है और सोना अब वापस भारत में मंगाया जा रहा है। क्योंकि अगर कल को पीओके को लेकर हमारा कोई मिशन रहता है तो दुनिया एक्शन लेने से पहले 100 बार सोच। हालांकि आरबीआई की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जो हमारा सोना विदेशों में जमा है उसका लगातार स्टॉक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम तेजी से अपने सोने को वापस अपने देश में मंगा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में 34.3 टन, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 27.7 टन सोना खरीदा है। यानी कि पिछले 2 वर्षों में 50 टन से ज्यादा सोना खरीदा है हमने, जो ये दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और हम अपने वित्तीय सुरक्षा प्रबंधन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के द्वारा विदेशों में सोना रखने की शुरुआत जो हुई थी वो 1991 का साल था। बुरा दौर था, स्थिति ऐसी नहीं थी क्योंकि जहां वर्तमान में रिजर्व बैंक विदेशों से अपना सोना वापस लाकर देश में रख रहा है, वहीं लगभग 3 दशक पहले कांग्रेस और तीसरे मोर्चे की सरकार के दौरान भारत का सोना गिरवी रखा गया था। 1991 में अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन की वजह से जो हमारे देश के अंदर आर्थिक संकट उपजा था, उसकी वजह से हमें अपना सोना विदेशों में भेजकर गिरवी रखना पड़ा था।
जुलाई 1991 में कांग्रेस की नरसिंह राव वाली सरकार ने डॉलर को जुटाने के लिए सोना विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखा था। जुलाई 1991 में भी नरसिंह राव सरकार ने 46.91 टन सोना इंग्लैंड की बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास गिरवी रखा था ताकि 400 मिलियन डॉलर जुटाए जा सके। सोना गिरवी रखे जाने से पहले भारत ने सोना बेचा भी था। लेकिन अब आपका क्या मानना है भारत के इस ऐतिहासिक कदम पर, जिसमें अब वहां से सोना अपने देश में मंगाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारत को दूसरी कंट्रीज में भी इतनी भारी मात्रा में सोना रखना चाहिए? क्या सुरक्षा को लेकर भारत वहां पर जो पे कर रहा था वहां से कम मात्रा के अंदर सस्ते में हमारे देश के अंदर सोने को सुरक्षित रखा जाएगा और स्टॉक के रूप में जमा किया जाएगा? ऐसे में आपका क्या कहना है, इसको लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।